पूरे विश्व में अनेकों प्रकार की बीमारियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। निरंतर लोग उन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को कमज़ोर पा रहे हैं या अपना जीवन कमज़ोर पा रहे हैं या अपना जीवन खो भी दे रहे हैं। उनमें मूलभूत कारण यह भी है कि अधिकांश लोग आराम से भरा जीवन जीना चाहते हैं। कम से कम कार्य करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आराम देना चाहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर की अनेकों क्रियाएं शिथिल होती चली जाती हैं। प्रकृति के द्वारा शरीर में हर एक तंत्रिका या अंग या मांसपेशी किसी न किसी कार्य को करने के लिए बनाई गई। वह कार्य होना जरूरी है। यदि वे कार्य नहीं किए जाएंगे तो वे मांसपेशियां, तंत्रिकाएं या अंग कमजोर होते चले जाएंगे, शिथिल होते चले जाएंगे और धीरे धीरे वे अपना काम छोड़ देंगे। तब इस शरीर का क्या होगा? तब उस अंग का क्या होगा? तब उस मांसपेशी का क्या होगा या उस तंत्रिका का क्या होगा? हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यदि हम विचार करें तो हम यह पाएंगे कि एक एक कर तंत्रिकाएं नष्ट होती चली जाएंगी। एक एक कर मांसपेशियां नष्ट होती चली जाएंगी और फिर जीवन समाप्त होने की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें अपने शरीर को सजग करना होगा। हमें अपने शरीर को क्रियाशील बनाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना होगा और प्रकृति से हम जितना ही नज़दीक पहुँचेंगे, हमारे लिए उतना ही लाभकारी होगा यह जीवन। अधिकांश लोग सुबह जल्दी उठने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि ठंडी हवा परेशान कर देगी, पर उन्हें इस बात का आभास नहीं कि वह शीतल मंद मंद चलती हुई वायु उनके लिए प्राणदायक है, उनकी जीवन शैली को बदल देने के लिए समर्थवान है। यदि जल्दी उठें तो वह शीतल स्वच्छ वायु उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए मददगार साबित होगी। पर लोग ऐसा नहीं करते, बहुत देर तक सोते हैं। जल्दी उठकर जो लोग उषा की लालिमा की किरणों को देख पाते हैं, अपने शरीर पर पड़ने का मौका देते हैं, उन्हें विटामिन की कभी कमी नहीं होती। वे निरंतर स्वस्थ होते ही रहते हैं। पर जो व्यक्ति देर में सोकर उठेगा, उसे उस उषा की लाल किरण से मिलने वाली विटामिन कैसे प्राप्त होगी? धीरे धीरे हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं सब कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए
हम लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को मजबूत और सुदृढ़ बनाएं। आरामप्रस्त जीवन जीने के बजाय प्रकृति के साथ घुलते मिलते चले जाएं तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है।